कोलकाता में मंत्री फरहाद हकीम, मंत्री सुब्रत मुखर्जी, विधायक मदन मित्रा और कोलकाता के पूर्व मेयर शोभन चटर्जी की गिरफ्तारी के विरोध में सीएम ममता बनर्जी थोड़ी ही देर में आपको बता दें कि विरोध प्रदर्शन करने वाली हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि थोड़ी ही देर में कोलकाता में मंत्री फरहाद हकीम, मंत्री सुब्रत मुखर्जी, विधायक मदन मित्रा और कोलकाता के पूर्व मेयर शोभन चटर्जी की गिरफ्तारी के विरोध में सीएम ममता बनर्जी थोड़ी ही देर पहले सीबीआई मुख्यालय निजाम पैलेस पहुंचने के बाद सीएम ने कहा है कि उन्हें भी सीबीआई गिरफ्तार करे, नहीं तो गिरफ्तार मंत्री विधायक को तत्काल रिहा करे। तो सीबीआई के मुख्यालय पहुंची मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और इसके साथ ही सभी मंत्रियों की रिहाई की बात उन्होंने कही और साथ ही कहा है कि अगर उनकी रिहाई सीबीआई की ओर से नहीं की जाती है तो उन्हें भी गिरफ्तार करे सीबीआई। तो इस बता दें कि नारदा का एक स्टिंग ऑपरेशन जो है उस मामले को लेकर के सीबीआई ने टीएमसी के नेताओं को गिरफ्तार किया है। कैबिनेट मंत्री फरहाद हकीम, टीएमसी विधायक मदन मित्रा, टीएमसी विधायक सुब्रत मुखर्जी को गिरफ्तार किया गया है। और थोड़ी ही देर पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीबीआई के कार्यालय पहुंची और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जब तक उनके मंत्रियों को सीबीआई रिहाई नहीं करती है वो यहीं पर रहेंगे। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से उनके मंत्रियों को गिरफ्तार किया गया है उसी तरीके से उन्हें भी गिरफ्तार करे। और इसी खबर पर नारदा केस में सीबीआई ने टीएमसी नेताओं को गिरफ्तार किया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुप्रियो जुड़ चुके हैं। हम सीधे सुप्रियो का रुख करते हैं। सुप्रियो, जिस तरीके से नारदा केस में सीबीआई ने टीएमसी के मंत्रियों को गिरफ्तार किया है, अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है वो अड़ चुकी हैं कि उनकी भी गिरफ्तारी हो। सुप्रियो, हाल में यह सियासी राजनीतिक भूचाल शुरू हो चुके हैं 9 बजे से। अभी जिस तरह अभी माहौल है, ठीक पीछे जो दृश्य है ये है मुख्य सीबीआई का मुख्यालय, उसके ठीक 15वें तल्ले पे 9 बजे करीब फरहाद हकीम, मंत्री सुब्रत मुखर्जी और टीएमसी के नेता मदन मित्रा और मुखर्जी शोभन चट्टोपाध्याय को लाया गया था गिरफ्तार करके। इनके आरोप है कि नारदा स्टिंग ऑपरेशन के दौरान एक वायरल वीडियो हुआ था, उस वीडियो में इन सबको रुपए लेते हुए दिखा गया था। और ये जो नारदा का वायरल वीडियो हुआ था 2016 में हुआ था। और ये 16 का वीडियो जो मैथ्यू सैमुअल है, जो कंपनी के सीईओ थे, उन्होंने वीडियो को वायरल हुआ होते 2016 हुआ था, जिस समय की विधानसभा चुनाव से पहले, जिसके बाद राजनीतिक महकमे में हलचल मच गई थी। जिसके कुछ दिनों के बाद वो शांत हो गया, लेकिन इस बार फिर से मंत्रिसभा का शपथ लेने के बाद, तीसरी बार बनने के बाद फिर से एक बार तृणमूल के इन चार नेताओं को फिर से गिरफ्तार किया गया। तृणमूल के आरोप लगाया जा रहा है, ये सोच की सब बीजेपी साजिश है जिस वजह से इनको गिरफ्तार किया गया। हकीम चेतला टीम अपने केंद्रीय सुरक्षा बलों के पास, इसके बाद इलाके को घेर कर फरहाद हकीम को हिरासत में लिया गया। पहले हिरासत में लाने के बाद उन्हें सीबीआई के निजाम पैलेस में लाया गया था, जहां उन्हें कुछ देर बाद गिरफ्तार दिखाया गया। गिरफ्तारी के बाद इसी तरह से मदन मित्रा, जो कि कामरहाटी के विधायक हैं, उनको भी इसी तरीके से एक टीम गई थी सुबह के समय, उनको घर से गिरफ्तार करके यहाँ निजाम पैलेस लाया गया। इसमें बाकी अन्य दोनों को भी इसी तर्ज पर लाया गया। लेकिन यहाँ पे ये जो फरहाद हकीम है, जो कि हमारे पूर्व मेयर हैं, इनके यहाँ पे चेतला में स्थानीय लोगों ने इलाका घेर लिया और विक्षोभ प्रदर्शन किया था। तो बड़ी मुश्किल से इनको वहां से निकाल कर निजाम पैलेस लाया गया। इन चारों की गिरफ्तारी के बाद निजाम पैलेस में जब बात तृणमूल महकमे आला महकमे तक पहुंची, सीएम ममता बनर्जी भी सीबीआई कार्यालय पहुंची हुई हैं और वो लगातार उनकी रिहाई की मांग कर रही हैं। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि अगर उनके मंत्रियों और विधायकों को रिहा नहीं किया जाता है तो सीबीआई उन्हें भी गिरफ्तार करे। इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? एकदम जैसे कि इन चारों को गिरफ्तार करके निजाम पैलेस लाया गया, जैसे ही सूचना आग की तरफ फैल गई, वैसे ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कुछ ही क्षण बाद, मतलब आधे घंटे बाद मुख्यमंत्री सीधा निजाम पैलेस पहुंच गई। निजाम पैलेस पहुंचते ही वो सीधा ऊपर के फ्लोर में चली गई, सीबीआई दफ्तर पहुंच गई। सीबीआई दफ्तर पहुंचने के बाद उन्होंने जो आला अधिकारी के साथ बातचीत की, उन्होंने कहा कि ये जो संवैधानिक के खिलाफ है, इनको गिरफ्तार जो किया गया राज्य सरकार के नियमों के अधीन नहीं पड़ता है, जिसमें गिरफ्तार नहीं किया गया है, ये गिरफ्तार किया गया है, यह गलत तरीका है गिरफ्तार करने का, इसके उनको छोड़ना पड़ेगा, नहीं छोड़ा जाएगा मुझे भी गिरफ्तार पड़ेगा। राज्य के मुख्यमंत्री हूँ, मेरे ये अधिकारी, मेरे नेतागण हैं, इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता इस तरह से। इसके बाद ही कुछ देर पल क्षण 1.5-2 घंटे के बाद ही यहाँ पे फिर राज्य के मुख्यमंत्री के साथ साथ अन्य नेता मंत्री भी पहुंचने लगे, कैसे पहुंचने विधायक यहाँ पे पहुंचने के बाद उसके कुछ ही क्षण बाद जो
मेरे पीछे जो रास्ता देख रहे हैं, विक्षोभ प्रदर्शन चल रहा है, ये रास्ता जो पड़ता है ये कोलकाता का अहम रास्ता है जो दक्षिण कोलकाता को उत्तर कोलकाता से जोड़ने का काम करता है। बड़े पॉश इलाका है ये। इस इलाके को पूरी तरह से बाधित कर देगा। तृणमूल के समर्थक यहाँ फिरहाद हकीम के सपोर्टर थे, मदन मित्रा के सपोर्टर थे, बाकी जो दो नेता है उनके भी सपोर्टर्स यहाँ पहुंच गए हैं। इसमें कह सकते हैं तृणमूल के पूरे सपोर्टर यहाँ पहुंच गए हैं, जिसके बाद रोड को अवरोध करने की कोशिश की। मुख्य गेट इन लोगों ने बंद कर दिया, जिसके बाद केंद्रीय सुरक्षा बलों को निजाम पैलेस के मुख्य गेट पर तैनात कर दिया गया। कुछ देर बाद बहस होती रही, झगड़ा होता रहा। इसके बाद की तरफ से जो उग्र भीड़ है, उग्र भीड़ की तरफ से पत्थर फेंके गए केंद्रीय सुरक्षा बलों के ऊपर। केंद्रीय बलों शुरू से मोर्चा संभाल लिया। कोलकाता पुलिस बैकफुट में आ गई। इसका केंद्रीय सुरक्षा बलों सामने का फ्रंट घेर लिया था। उन्होंने बैरिकेडिंग करके रोकने की कोशिश की। फिर बावजूद कुछ जो तृणमूल समर्थक थे मदन मित्रा के, फिरहाद हकीम के, ये लोग गेट इस हाइट का बैरिकेड था हमारे क्षेत्र तक, इनको पार करके आने की कोशिश पर सुरक्षा बलों ने डंडे मार के भगाए। इसके बाद सुरक्षा बलों के जवान पीछे बाहर गेट के बाहर निकलो, लाठी से खदेड़ा गया। मृदु लाठी, हल्की लाठी भीतर करने के लिए ऊपर से नीचे आई, मतलब जहां वो बैठे थे वहां से उनको लोगों को समझा, वो जगह शांत कराया, जिसके बाद अभी मामला कुछ हद तक शांत था। पर फिर भी इसके बावजूद लोग बैनर लेके खड़े हैं कि निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए, ये न्याय संगत नहीं है जिस तरह से उनके नेता मंत्री को गिरफ्तार किया, यह गलत तरीका है। इसके बाद अभी लोगों का जमावड़ा बाहर गेट के बाहर सामने साफ देखने को मिल रहा है। बार बार नारे उठ रहे हैं, तृणमूल जिंदाबाद जिंदाबाद। ममता बनर्जी के नेताओं को इस तरह से पकड़ना गैर कानूनी है, गैर तरीका। इसी तरह का भी लगातार माहौल बना हुआ है। कैसे कह सकते हैं सुरक्षा को इस इलाके को पूरी तरह से किले में तब्दील कर दिया। जगह जगह सुरक्षा बलों को तैनात किया। जितने भी गेट हैं, जितने भी एंट्री एग्जिट गेट हैं, यहाँ पे सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। बता दें आप, हम सुरक्षा बल यहाँ पे केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान यहाँ पहुंचे हैं। पीछे की तरफ, मेरे पीछे की तरफ एक गेट है और सामने की तरफ एक गेट है। इन दोनों गेटों पे सुरक्षा बल के तैनात है। यहाँ पर 12 से 15 बसेस आई हैं, तो सोच सकते हैं 15 से 12 बसों में कितनी सीरीज होती है। सभी केंद्रीय बल के सुरक्षा जवान है। इसमें महिला पुलिस भी है, पुरुष पुलिस भी है। इसके साथ साथ पुलिस को भी तैनात रखा गया है, जो कि स्थिति को नियंत्रण, लोकल स्थिति को नियंत्रण करेगी। महिला पुलिस को भी तैनात किया, क्योंकि महिलाओं की संख्या के लिए कोलकाता पुलिस को यह जिम्मा दिया गया है कि लोकल स्तर पर काम करे और केंद्रीय बल को बैकफुट में तैयार किया गया है। बिल्कुल सुप्रियो, अभी कुछ ही समय हुए हैं पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार बनी है और सरकार बनते ही नारदा स्टिंग केस को लेकर के मंत्रियों की गिरफ्तारी हुई है। कहीं ना कहीं टीएमसी की ओर से इस पूरे मामले को राजनीतिक तौर पर भी अब देखा जाने लगा है और लगातार टीएमसी के समर्थक सड़कों पर उतर करके विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। जी, साफ तौर से कह सकता है, जिस तरह से तृणमूल सूत्रों से खबर मिली है, बीजेपी का बीजेपी की चाल थी, साजिश थी, जिसके तहत ये किया गया है लॉकडाउन करा देने की ठीक 2 दिन बाद, 1 दिन बाद ही इस तरह के गिरफ्तारी कराना, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर पश्चिम बंगाल में इस तरह के तृणमूल की सरकार के तृणमूल के नेता मंत्री को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, तो यही मौका है, अच्छा मौका है, खाली समय पे इन पे हमला करो। मतलब एक तरह के इनके सूत्रों का कहना है कि इनको गिरफ्तार करो, जो एक अच्छा मौका मिला और इनको गिरफ्तार करके लाया गया है। पर सीबीआई सूत्रों की जो खबर है, ये उन्होंने न्यायपूर्वक, न्याय के तहत रहकर, दायरे में रहकर इनको गिरफ्तार किया है, जबकि बीजेपी के जो तृणमूल का कहना है ये पूरी तरह से गलत है। एक राज्य के मुख्यमंत्री को इस बात की जानकारी नहीं दी गई है, ये पूरा न्याय संगत नहीं है। न्याय एक तरफ बंगाल में लॉकडाउन भी है, लॉकडाउन में कई गाइडलाइन भी सरकार की ओर से जारी किए गए हैं, लेकिन उन्हीं गाइडलाइन का उल्लंघन जो है वो टीएमसी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर करके फिलहाल करते नजर आ रहे हैं। जी, आज दूसरा दिन है लॉकडाउन का। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 15 तारीख से लेकर 30 तारीख तक लॉकडाउन की घोषणा की थी, पर कल जिस तरह से हम लोग को छिटपुट इलाके में कुछ चीजें लॉकडाउन के पूरा देखने पे, कुछ जगह पे लॉकडाउन नहीं भी पालन हुआ था, लेकिन आज अगर इस जगह का, इस माहौल का, इस साउथ कोलकाता का इलाके की बात करते हैं, इलाके में लॉकडाउन के नाम पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आपस में लोग इतने करीब हैं कि ये दूरी तो दूर की बात है, यहाँ पे कोरोना का खतरा बहुत बुरी तरह से फैल सकता है 4-5 दिनों बाद, पर ये लॉकडाउन का पूरी तरह से उल्लंघन है, जबकि राज्य सरकार का यह दायित्व तो बनता है कि लॉकडाउन पूरी तरह स्पष्ट कराए। लेकिन आज राज्य सरकार के ही कुछ मंत्री गिरफ्तार हुए, जिसके बाद बहुत बड़ा सवाल राज्यवासियों और तृणमूल समर्थकों के बीच में ये रेखा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुप्रियो। आगे भी इस खबर से जुड़ी तमाम जानकारियां आपसे लेते रहेंगे। तो पश्चिम बंगाल में अभी कुछ ही समय हुए हैं टीएमसी के सरकार बने और इन सब के बीच सरकार बनने के कुछ ही दिनों बाद सीबीआई ने नारदा केस में टीएमसी के मंत्री को गिरफ्तार किया है। कहीं ना कहीं ये गिरफ्तारी अब राजनीतिक रंग लेती जा रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद सीबीआई कार्यालय पहुंची हुई हैं और लगातार अपने मंत्रियों की रिहाई की मांग पर अड़ी हुई हैं। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जब तक उनके मंत्रियों को रिहा नहीं किया जाता है वो यहां से नहीं जाएंगे और इसके साथ ही वो लगातार अपनी भी गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं।